हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हम आगे वीडियो बनाए थे, आशा करते हैं आप लोग देखे होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। उसके का आगे का वीडियो अब देखिए। दोस्तों, जो आज के हमारे लेखक हैं, ये हैं कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जो आज के हमारे लेखक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनका जो जन्म माना जाता है वो 1900 ईस्वी में। इनका जो जन्म माना जाता है वो 1900 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा है एक जगह जो कि उत्तरांचल में। अल्मोड़ा एक जगह का नाम है जो कि उत्तरांचल में है, कौसनी नामक ग्राम में हुआ है। इनका जो जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल कौसनी नामक ग्राम में हुआ है। वहीं इनकी जो मृत्यु है 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ है। 1977 इनका जो मृत्यु है वो 1900 ईस्वी में हुआ, अल्मोड़ा उत्तरांचल में कौसनी नामक ग्राम में। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई है 1977 ईस्वी में हुई है, जो कि इलाहाबाद में, जो कि जिसका नाम इस समय बदल कर प्रयाग रखा गया है। प्रयाग इसका नाम हो गया है। ठीक है, जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल कर प्रयाग हो गया है। वही इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनको सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का जो नाम है गोसाई दत्त था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त जी है। वही इनके जो पिताजी हैं, इनके जो पिता हैं उनका नाम गंगाधर था। गंगाधर दत्त पंत था। वही इनके जो ये काव्य संसार है, इनके सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य संसार है, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। उनको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है छायावादी काव्य है, दूसरा है प्रगतिवादी काव्य है, वही तीसरा है अंत स्वेचेतनावादी काव्य है, वही चौथा है नव मानवतावादी काव्य है। देखिए, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनका जो काव्य संसार है उसको 4 भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहला नाम है छायावादी काव्य, दूसरा प्रगतिवादी काव्य, तीसरा अनंत स्वेचेतनावादी काव्य, वही चौथा है नव मानवतावादी काव्य। ये 4 भागों में बांटे हैं, उसमें भी उनकी जितनी रचना है ये चीज़ अलग अलग दी गई है। जैसे छायावादी काव्य में दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है। जो छायावादी काव्य है उसमें 4 दिया गया है। जैसे पहले का नाम है उच्छ्वास है। ठीक है, दूसरे का नाम ग्रंथि है, दूसरे का नाम ग्रंथि, जो कि 1920 ईस्वी में लिखी गई है। ये पहले को उच्छ्वास, दूसरे का नाम ग्रंथि है, जो कि 1920 ईस्वी में लिखी गई है। वही तीसरे का जो नाम है वो है वीणा जो है वीणा 1927 ईस्वी में लिखी गई। जो वीणा है वो 1927 ईस्वी में लिखी गई। वही जो चौथी है उसका नाम पल्लव है, जो कि 1928 ईस्वी में लिखी गई है। वही पांचवा है उसका नाम गुंजन है। जो पांचवा इनका काव्य है उसका नाम गुंजन है, उसको 1932 ईस्वी में लिखा गया है। ये 4 दिया था काव्य, उसमें पहला है छायावादी, ठीक है, दूसरा है प्रगतिवादी। छायावादी के 5 भागों में बांटा है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। अब आपका है प्रगतिवादी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला है युगांत। जो पहला है युगांत, उसको 1936 ईस्वी में लिखा गया है, 1936 ईस्वी में। वही जो दूसरा है हमारा युगवाणी है, दूसरा जो है युगवाणी है 1939 ईस्वी में लिखा गया है। वही तीसरा है ग्राम्या, जो कि 1940 ईस्वी में लिखा गया है। दोस्तों, जो इसके आगे का है देखिए, तीसरा जो दिया है ये अंत स्वेचेतनावादी काव्य है। जो 2 पहले था छायावादी काव्य, फिर प्रगतिवादी काव्य, अब तीसरा जो है अंत स्वेचेतनावादी काव्य जो दिया है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो कि पहला है स्वर्ण किरण, जो पहला है स्वर्ण किरण है, जो कि 1947 ईस्वी में लिखा गया है। जो पहला है स्वर्ण किरण, ये 1947 ईस्वी में लिखा गया है। वही जो दूसरा है स्वर्ण धूलि, जो दूसरा है अंत स्वेचेतनावादी काव्य का जो दूसरा है वह स्वर्ण धूलि है, जो कि 1947 ईस्वी में लिखा गया है। वही तीसरा है युगपथ, तो तीसरा है युगपथ
1949 ईस्वी में लिखा गया है। वही देखिए फिर ये नव मानवतावादी है, जो 4 काव्य संसार था उसी में चौथा है नव मानवतावादी काव्य। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, इसको 5 भागों में लिखा गया है। जो पहला है उत्तरा, जो पहला है उत्तरा, जो कि 1947 ईस्वी में लिखा गया। जो पहला है उत्तरा 1947 ईस्वी में लिखा गया है। वही जो दूसरा है कला और बूढ़ा चांद, दूसरा है कला और बूढ़ा चांद, जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया है। वही जो तीसरा है वो अंतिमा है, तीसरा है वो अंतिमा है, 1955 ईस्वी में लिखा गया है। वही जो चौथा है लोकायत है, जो कि 1964 ईस्वी में लिखा है। लोकायत जो है वो 64 ईस्वी में लिखा गया है। वही पांचवा है चीताम्बरा है, पांचवा जो है चीताम्बरा है। जैसे वो पहला छायावादी, फिर प्रगतिवादी, फिर अंत चेतनावादी है, फिर उसके बाद नव मानवतावादी। सबको इतने तो मुख्य 4 हैं, उसके बाद फिर ये सब पूरा उनका जो काव्य है वो अलग अलग है। उसके आगे और बता रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये पंत जी एक कविता है इनकी, एक कविता है, पहली कविता है पंत जी की। जो पहली कविता है वो है गिरजे का घंटा। पंत जी की जो पहली कविता है वो गिरजे का घंटा है, जो कि 1916 ईस्वी में लिखा गया है। और पल्लव की जो भूमिका है, पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव का विचार भी व्यक्त किया है। जिनकी जो भूमिका है, पल्लव की भूमिका, उसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव का विचार भी इन्होंने उसमें सम्मिलित किया है। वही जो छायावाद है, छायावाद का जो घोषणा पत्र है, जो छायावाद का घोषणा पत्र है पंत जी का, उसको मैनिफेस्टा भी कहा जाता है। जो छायावाद का घोषणा पत्र है उसको मैनिफेस्टा भी कहा जाता है। वही खादी का फूल एक इनकी रचना है, जो कि पंत और बच्चन जी की सम्मिलित रचना, मिली जुली है। यानी जो खादी का फूल है वो सुमित्रा नंदन पंत और हरवंश राय बच्चन की मिली जुली एक कविता है ये। और पंत जी हैं जो चितंबरा, जो पंत जी की एक रचना चितंबरा है, पंत जी की जो रचना है चितंबरा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वही लोकायतन, एक लोकायतन इनकी रचना है, उसके लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। चितंबरा के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वही लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। वही नंद दुलारे वाजपेयी जी इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। इनको कहे हैं नंद दुलारे जो वाजपेयी जी, इन्हें छायावाद का जनक कहे हैं। सुमित्रा नंदन जी हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी जो लोकायतन रचना है कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी इसमें है, सभी जानकारी इसमें है। ठीक है, जो लोकायतन है गांधी जी के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी इसके अंदर है। लोकायतन के लिए ही सोवियत लैंड पुरस्कार भी इनको दिया गया है। जो लोकायतन इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जो कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी सारी इसमें घटनाओं को संबंधित जानकारी दी गई है, उसके लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। वही इनके सुमित्रा नंदन जो पंत है, उनके काव्य नाटक भी हैं, जिसमें कुछ काव्य नाटक दिए गए हैं यहाँ पे, जिसको ध्यान से देखिए। जो कि है जैसे रजत शिखर, ये है रजत शिखर है, ज्योत्सना है, शिल्पी है, अंतिमा है, वही मधुबन है, फिर युग पुरुष है, छाया मानसी है, सवर्ण है। ये इनके काव्य नाटक ये दिए गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो गलती हो उसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको सुधार करेंगे, आगे वीडियो में उसको सुधारा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।